तो 12:15 बजे उस लड़के की कॉल आई कि आ जाओ बाहर घूमने चलते हैं। तो वो आया, इनको ले गया। अब उस वक्त ये बगैर बताए निकल गए घर से। इत्तेफाक की बात, मैं भी घर में नहीं था। जैसी दरख्त पे हिट हुई है, जो वीडियो में मैंने देखा है कि विद इन आप कह लो हाफ सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड गाड़ी ब्लास्ट हो गई पूरी। वेलकम टू सिंपल ज़िंदगी व्लॉग। तो अब हमने खिचड़ी बनाई है, वैसे तो मीठा बनता है। व्लॉग की भी स्टार्ट ऐसे ही हो रही है और अपनी भी। और यहाँ से बस ये हम खाना खा के निकलेंगे, फिर देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, तो वो थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। अभी बस तैयार हुए हैं, खिचड़ी खाई है और निकले हैं। अब देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम बनता है। पूरा व्लॉग ज़रूर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और प्लान तो हम बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन फिर उसमें चेंज भी आ जाती है। ये देखें, मैं अभी गाड़ी पीछे करने वाला था और मुझे पता चला ये तो दरवाज़ा मैंने बंद किया हुआ है। हाथ लग गया रिमोट को थोड़ा सा और पीछे से शटर नीचे आ गया। वाह भाई वाह, कमाल हो गया आज तो। अभी तेल भी डलवाना है, पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। ख़त्म तो नहीं है लेकिन कम है। और अमेरिका में अगर आप रहते हो तो गाड़ी में फ्यूल फुल रखना चाहिए। पाकिस्तान में तो वैसे भी रखना चाहिए, किसी वक्त भी महंगा हो सकता है, लेकिन यहाँ मौसम के हिसाब से या किसी और काम के हिसाब से ना आपको फ्यूल वगैरह प्रॉपर रखना चाहिए ताकि परेशानी ना हो। अभी हमारी छोटी भी तैयार होके आ गई हैं। 2-3 दिन से कचरे वाला नहीं आ रहा, जो कचरा उठाते हैं पैसे चार्ज करते हैं, हमें खुद कचरा फेंकना पड़ता है। 279 बहुत जुल्म है। ये तो 259 249 होता है। आज तो बहुत पेट्रोल महंगा है, पता नहीं क्या हो गया है। अब हम हैं भी करीब, तो इसी पे ही डलवा दें। यहाँ प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है अमेरिका के अंदर। मतलब अपनी मनमानी, अपनी मर्ज़ी, अपना सारा कुछ कर सकते हो। और ये देखें भाई, 3-3 गाड़ियाँ साथ में पता नहीं क्या कर रही हैं। चले, आज हमारी छोटी हमारे लिए वीडियो बना रही है। महंगा तेल डलवा रहा हूँ आज, रियली। यहाँ से मतलब बहुत प्राइस ऊपर है। इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि सुबह सुबह में या शाम में हमारे पास रेट इतना हो जाएगा। पता नहीं क्यों बढ़ा दिया है। तो चलो, आज का दिन तो हो जाएगा, फिर बचत करवा लेंगे। तरह से ज़िंदगी में मैंने गाड़ियों को गैस डलवाते नहीं देखा जिस तरह से आज देख रहा हूँ। हम तो अभी बस फारिग हो चुके हैं। तो अभी हम जा रहे थे कहीं और, लेकिन अब हमने थोड़ा प्लान चेंज किया है। अब जा रहे हैं हम तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव पर। एक सोसाइटी है, वहाँ कराची के दोस्त रह रहे हैं। उनके साथ में एक बड़ा अफसोसनाक हादसा पेश आया है, तो उनके साथ मिलते हैं। फिर कोशिश करेंगे, अगर वो आना चाहेंगे बात करेंगे तो ठीक है, वरना उनसे हम मिल लेते हैं। तो 10-15 मिनट में सारी कहानी आपको पता लग जाएगी और इससे बहुत सारे लोग शायद सबक भी सीख लेंगे। मुश्किल से जाके सिग्नल खुला है। अब हम पहुँचे हैं जहाँ वो हमारे एक दोस्त हैं रह रहे हैं। तो ये बिल्कुल देसियों का गढ़ी है। इस आसपास हॉस्पिटल भी है एक। आप कह सकते हो कि बड़ी देसी लोग बहुत ज़्यादा वहाँ जाते हैं। और इसके साथ रेस्टोरेंट हैं, सब कुछ है यहाँ। तो इसी जगह पे ये फैमिली रहती है और रिसेंटली कराची से आए हैं। अभी हम आ चुके हैं अपने दोस्त के पास और आपको पूरी स्टोरी अभी बताते हैं नीचे उतर के। तो इस वक्त मैं आया हूँ एशफर्ड के एरिया में। यहाँ हमारे बहुत सारे देसी रहते हैं। ये अपार्टमेंट आप देख रहे हो ना, ये सारे देसियों से भरे हुए हैं। और यहाँ एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश है। हमारे दोस्त हैं फरहान सिद्दीकी,
और उनके छोटे ये बेटे हैं। अब्दुल्ला कुछ दिन पहले अब्दुल्ला सिद्दीकी का भाई है अहमद सिद्दीकी, ये रात को अचानक निकले और पता नहीं क्या हुआ, वो तो मैं आपको भाई बताएंगे। और गाड़ी को ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ, उसमें वो 12 साल का बच्चा और एक 17 साल का नौजवान दोनों जल के उनकी मौत हो गई। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो फ़रहान उनके वालिद हैं और मैं इनसे ताज़ियत करने आया था फ़रहान से भी, और थोड़ा सा बैठ के बात भी कर लेते हैं क्योंकि अंदर फैमिली है, वो डिस्टर्ब ना हो। तो थोड़ा सा इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अमेरिका में जब रहते हो तो अपने बच्चों का, वो पूरी दुनिया के अंदर, इवन आप कराची में भी रहते हो, आप इंडिया में हो, जहाँ भी हो, तो अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से उन पर नज़र रखनी चाहिए और किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें इंसान की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। भाई हुआ क्या था असल में, क्या मसला? यार असल में अहमद था 13 साल का। अब 5 जनवरी 2012 की इसकी पैदाइश है, तो अभी जनवरी में 13 के हुए थे। ये हारमनी स्कूल शुगरलैंड में थे, मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। 7 इनकी ख़त्म हुई थी, अभी अगस्त से इनको 8 क्लास ज्वाइन करनी थी। तो वैसे तो घर से बाहर इतना ज़्यादा कभी निकलता नहीं था, लेकिन ये था कि हमेशा बता के निकलता था। सामने ही मुसल्ला है, मस्जिद छोटी सी बनी हुई है, 5 वक्त की वहीं बाजमात नमाज़ पढ़ता था। इवन नमाज़ पढ़ने भी जाता था, अपनी दादी और अपनी माँ से पूछे जाता था। उस दिन ये गैल्वेस्टन गए हुए थे अपनी बहन के साथ, सुबह से पड़ोसियों के साथ, और ये थके हुए आए थे। मगरिब इन्होंने जमात से पढ़ी और सो गए। तो 12:15 बजे उस लड़के की कॉल आई कि आ जाओ बाहर घूमने चलते हैं। तो वो आया, इनको ले गया। अब उस वक्त ये बगैर बताए निकल गए घर से। इत्तेफाक की बात, मैं भी घर में नहीं था और वाइफ और मेरी वालदा दोनों सो रहे थे, बाकी बच्चे भी सो रहे थे। तो बताते तो शायद कोई ना जाने देता इनको। तो ये बताया, नींद से उठे, नींद में ऊँघते हुए निकल गया ये। अब वही अल्लाह ताला ने लिखी हुई थी या जो भी कह लो। तो वो लड़का इनका दोस्त भी नहीं था इत्तेफाक से। वो फैमिली अभी 2-4 महीने पहले कराची की फैमिली है, अटलांटा से मूव हुई है यहाँ पे। तो ये 13 के थे, 12-13 साल के लड़के यहाँ पीछे टेनिस कोर्ट में रात में खेलते थे, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ हैं, स्कूलों की भी, स्कूल बंद है। तो क्या नाम है आपका, अल्लाह भला करे। तो ये रात में हमने अलाउ किया हुआ था 12-12:30 तक तुम लोग गपशप कर लो, क्योंकि पेरेंट्स भी बैठे हुए होते थे। कोई इतनी ख़तरनाक बात नहीं थी। पूरी देसी सोसाइटी है ये, सारे इंडियन, पाकिस्तानी, मुस्लिम्स और ज़्यादातर रहते हैं यहाँ पे। तो ऐसी कोई बात नहीं थी यहाँ पे गड़बड़ की। तो वहाँ बैठते थे, खेलते थे। तो वो लड़का जो था वो गाड़ी चलाने का शौकीन था, तो वो इन सबको ले जाता था, आओ तुम लोग को राइड कर, एक राउंड दिला के लाऊं। वो बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करता था वो लड़का, ये बात बाद में पता चली हमें। और वो एक दफ़ा और गया था इनके साथ, और ये दूसरी दफ़ा गया था जो मुझे पता चला। उस दिन रात में भी पीछे 3 बच्चे और बैठे थे, लेकिन वो अल्लाह ताला ने बस वो जिसकी लिखी हुई हो, वो 3 बच्चे बैठे थे। तो वो लड़का सबको लेके निकला है यहाँ से, इस रोड से सोसाइटी के अंदर। तो वहाँ गेट पे मेन, वहाँ उन 3 में से किसी एक का बड़ा भाई खड़ा हुआ था वहाँ पे। तो उसने गाड़ी रुका के अपने भाई को उतारा, तो बाकी 2 बच्चे भी डर के उतर गए। तो अब ये 2 बंदे बच्चे गाड़ी में हैं। ये पैसेंजर सीट पे अहमद आगे बैठा था और ये लड़का चला रहा था जो 17 साल का था। तो ये मैंने जो वीडियो देखी है, पुलिस ने मुझे दिखाई है, उसमें यह है कि वो सैम ह्यूस्टन से ये गाड़ी भगाता हुआ लाया लड़का विलक्रिस्ट पे इतनी तेज़ गाड़ी ख़तरनाक भाग रही थी। वो वीडियो में भी देख रहा था मैं, सीसीटीवी की जो फुटेज है। वो गाड़ी के पिछले दोनों टायर बस्ट हो गए, और वो जैसी बस्ट हुए गाड़ी रिम पे आ गई, तो वो हीट जनरेट करी उसने। पीछे गैस का टैंक भी होता है। जैसी टायर अपना गाड़ी रिम पे आई है, वो गाड़ी उसके हाथ से कंट्रोल से बाहर हुई है। उसने ग्रीन बेल्ट पे लेफ्ट हैंड पे चढ़ाई और फिर बराबर वाले रोड पे ले आया। फिर जैसे ही बराबर वाले रोड पे आई, सामने से वाइट ऑन डॉट कार आ रही है, उसको उसने हल्का सा हिट किया। और खैर उसने समझदारी से गाड़ी संभाली और आगे जाके वाइट ऑन डॉट कार वाले ने गाड़ी रोक दी। तो उससे हिट करके ये वापस घुमा के, कुछ ऐसा था कि ये ग्रीन बेल्ट पे आया है और दरख्त पे हिट किए। जैसी दरख्त पे हिट हुई है, जो वीडियो में मैंने देखा है कि विदिन आप कह लो हाफ सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड गाड़ी ब्लास्ट हो गई पूरी। तो पुलिस वाले ये बता देंगे दोनों बच्चे ज़िंदा ही जल गए उसमें, क्योंकि हीट तो ऑलरेडी जनरेट हो रही थी ना पीछे, वो रिम पे थी गाड़ी एक्चुअली, वो इस वजह से गड़बड़ हो गई है सारी। आपको कितना अभी टाइम हुआ है यहाँ आए हुए और ये हादसा हो गया? यार हमें आप कहने 1.5 साल हुआ है अमेरिका आए हुए, कराची से। बच्चा बहुत ही कहने आपके सुलझा हुआ था। मुझे हैरत है उस दिन ऐसा कैसे हो गया, वो बगैर बताए निकल गया।
अभी तदफीन सारी यहाँ कर दी आपने? जी जी। और कितने दिन, और पता आपको कब चला था रात को जब ये अच्छा, 12 ये गए, आपको हाँ, सुबह में बिल्कुल। पता चला कि ये वाक़या? 12:31 पे इंसिडेंट हो गया था रात को। फर्स्ट मुहर्रम थी 27 जून। तो हम लोग जब, मेरी वालदा 3:30 बजे तहज्जुद के लिए उठी तो उन्होंने देखा अहमद घर में नहीं है, तो मुझे उठाया। तो मैंने कहा अम्मी वो पीछे बच्चे खेलने होंगे, लेकिन वो क्या नाम है आपका, अल्लाह भला करे, उन्होंने 3:30 का टाइम बताया। तो मैं परेशान हूँ, मैं भी बाहर निकला, मैंने कहा देखूँ वहाँ सब गया, तो सब कोई भी नहीं था वहाँ पे। साथ ही सुबह के 3:30-4 बजे कौन होगा। तो कहना है अब आप फिर हमने फिर उसके जो दोस्त है उसके घर उसकी वालदा गई अहमद की, पूछा उनसे, उन्होंने कहा यहाँ तो नहीं है, हम तो रात में उठ गए थे बच्चे सारे। फिर मालूम करके पहले तो उस लड़के का घर मालूम किया, कौन से घर अपार्टमेंट में रहता है। फिर वहाँ इनकी वालदा और 1-2 औरतें गई, वो उन लोगों को भी नहीं पता उनका बच्चा बाहर गाड़ी लेके बगैर बताए गाड़ी की चाबी लेके निकल गया था लड़का। लेकिन इसमें मैं ये कहता हूँ कि वालिदैन को भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। गाड़ी दी क्यों है आपने अंडर एज बच्चे को, 17 साल के बच्चे को, उसका लाइसेंस भी नहीं, गाड़ी इंश्योर्ड भी नहीं। पुलिस ने मुझे बताया रात में आके, ना तो गाड़ी इंश्योर्ड थी ना लाइसेंस था उस बच्चे के पास। तो आप बीइंग अ पेरेंट आपको गाड़ी नहीं देनी चाहिए ना, हाँ ख्याल रखना चाहिए। हाँ, मतलब एक तो होता है अभी दूसरे ये ना कि ये ऐसी सोसाइटी है, यहाँ सारे बच्चे आपस में ज़्यादातर देसी हैं, तो अब बच्चों को आप कितना रोकोगे। यहाँ लोग बच्चे जो है ना ज़हनी तौर पे बड़ा परेशान होते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, तो एक दूसरे से खेलते रहते हैं। कभी किसी बच्ची ने आपस में, लड़कियां हैं तो वो खेल रही हैं, लड़के हैं तो आपस में खेल रहे हैं। और यहाँ तो इतनी बड़ी अच्छी कम्युनिटी है कि इसमें इस तरह का कि पता नहीं चला कि बंदे ने आपको रात को 12 बजे कैसे चला, तो बस पता नहीं मौत का बुलावा वैसे कह सकते हैं। बिल्कुल यही कह सकते हैं। वरना 12 बजे बुखार नींद में कोई उठ के ऐसे चला जाए, और उनमें से 3 बच्चे गाड़ी से उतर गए और सिर्फ यही अहमद और वो जो दूसरा लड़का था वही उस गाड़ी में आगे निकल गए हैं। तो जैसे ही निकले उसके बाद ये सब कुछ हो गया। तो बहरहाल आपको मैं सिर्फ इतना कहूँ कि देखें ये सारी चीज़ें होती हैं, पता नहीं किसका मौत कहाँ लिखा हुआ हो, लेकिन फिर भी अपने बच्चों पे गहरी नज़र रखें। उनके ये बच्चों को नहीं लगता, बच्चों को लगता है माँ बाप हमें रुकावटें डाल के कैद कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अहमद से बात हुई थी आपकी आखिरी? अब्दुल्ला हाँ हुई थी। क्या बोल रहे थे? एक मिनट। वो तो उस वक्त क्या कहते हैं, उसने बस ये बोला था कि क्या कहते हैं, वो आया था, उसने बोला क्या कर रहे हो, और मतलब उसने बोला कि गेम खेलते हैं, तो मैंने बोला अभी नहीं खेलते। तो फिर वो मतलब बाद में फिर खेल नहीं पाया। उसके बाद मैं अपना लग गया, वो भी अपना लग गया, उसके बाद वो सो गया। उसके बाद और अहमद की क्या अच्छी बात लगती थी, क्या करते, मतलब कैसा था वो आपसे उसका? मतलब उसकी एक अच्छी बात थी कि वो मतलब वो मतलब आपका ख्याल रखता था बहुत? हाँ। सबका? और जिस दिन गया आपको पता था कि अभी जा रहा है? नहीं, मतलब वो एक बार गया था बाहर, लेकिन वो वापस आ गया था, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता था वो बाहर। और अहमद की वैसे एक्टिविटी घर में क्या होती थी, या बाहर आपको साथ लेके जाता था बस? मतलब मैं अपना अलग दोस्तों में वो रहता था, वो भी अपने दोस्तों में रहता था। तो मतलब वो घर में तो मोबाइल पे खेल रहा है, मैं भी मोबाइल पे खेल रहा हूँ, और बाहर वो अपना खेल रहा है, मैं भी अपना। तो अभी अहमद ज़ाहिर है बेचारा, वो जो भी हो गया अल्लाह ताला का है, लेकिन आप अपने दूसरे बहन भाइयों का भी ख्याल रखें और अपना भी ज़्यादा रखना, क्योंकि देखें यहाँ ना लम्हे का भी पता नहीं है। और ये जो माँ बाप आए हैं ना, ये आपकी खातिर आए हैं इतना दूर से, इनको कभी मायूस नहीं करना, क्योंकि ये हम जो भी हैं, हम माँ बाप बच्चों के खातिर आते हैं। हाँ, ये है भाई अहमद की तस्वीर, आप देखें कितना माशाल्लाह एक प्यारा बच्चा। और इनसे मेरी मुलाकात हुई तो थी फैज़ान मदीना में, है ना। और ये है जिनके भाई का, और अभी मैं ज़ख़म ताज़ा नहीं करना चाह रहा, लेकिन कम से कम ये एक वो हमारे दोस्त हैं जो इसी सारे मामले के विक्टिम हैं, इनको पता नहीं है कि क्या हुआ इनके बच्चे के साथ। और इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं इंसान की ना ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं बच्चों की। और तो अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। लेकिन आप देखें कितना प्यारा बच्चा था। ये वाला, अच्छा कैप में है ये वाला? ये वाला बिल्कुल, ये डिग्गी बंद कर रहे हैं ना। अच्छा, वैसे फरहान भाई क्या इसकी ज़्यादा हॉबीज़ क्या होती थी? ये मेरे दोनों बच्चे, ये भी और अहमद भी, असल में मेरे बाकी भाइयों के बच्चे कराची में, तो ये लोग रात में दिन में मैंने देखा था फारिग वक्त में या तो मौलवी साहब इनको ऑनलाइन पढ़ाते थे,
या ये मोबाइल में वीडियो गेम खेलते थे सारे कजन्स आपस में। तो ये एक्टिविटी थी। रात में खेलते थे तो हमने अंदर टीवी लॉन्च में बैठे खेलते होते थे, तो हम लोग यही कहते थे भाई शोर कम करो। शोर करते थे वो वाले अपने, ये अपने, और स्पीकर खुले होते थे। तो ये वीडियो गेम रात में खेलना दोस्त कजन्स के साथ, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस है। यहाँ आते तो वहाँ दिन वीकेंड्स वगैरह पे सैटरडे संडे स्कूल बंद होते हैं, तो इस वजह से यही सब। अभी आजकल जून जुलाई चल रहा था तो वहाँ भी बंद थे स्कूल। तो बस यही खेल कूद में और हाँ, पढ़ना लिखना। बाहर तो इतना इनका था भी नहीं। टेनिस कोर्ट में जाते थे, स्विमिंग करते थे ये सारे बहन भाई। यहाँ पे पीछे स्विमिंग पूल है, तो इससे ज़्यादा एक्टिव ये वाला काम कब से चल रहा था। एक दफ़ा और हुआ था, बताया इन लोगों ने, ये दूसरी दफ़ा था जिसमें मामला हो गया। जो भी है, जो माँ बाप है ना, वो अपने बच्चों के फ्यूचर के खातिर इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके पराए देशों में आते हैं और ये सब कुछ करते हैं। तो अपने बच्चों को ये लगता है कि भाई माँ बाप जो है ना हम पे पाबंदियाँ लगा रहे हैं, कैद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आप अपने बच्चों का ख्याल रखें और बच्चों को भी समझाएं कि ऐसी किसी भी एक्टिविटी में ना हो जिसमें स्पीडिंग हो, ज़्यादा केयरलेस आप बनते हो। नहीं भाई, छोटा बच्चा है जो करने दो, लेकिन एक लम्हे का पता नहीं है और सब कुछ जो है ना बदल जाता है। तो फरहान भाई का तो सारा समझो कि निज़ामी दरहम बरहम हो गया है, और अभी तो इनकी ज़िंदगी में इतना सारा दुख, इतनी सारी तकलीफ़ें कि जो सोचते ही नहीं थे, इन्होंने सोचा ही नहीं था कि वो बच्चा इस तरह से चाहेगा। तो आप भी अपने बच्चों पे ख्याल करें, बाकी तो हम और कुछ कह नहीं सकते। बस जिसका बिलावा जिस तरीके से हो उसको कोई टाल नहीं सकता, लेकिन एहतियात करना फिर भी लाजमी है। और इसमें एक चीज़ और कहूँगा मैं कि अंडर एज बच्चों को गाड़ी मत दें। अब उन पेरेंट्स ने भी जो दी हुई थी गलत था, अब मैं क्या बोलूँ। अब वो बच्चा भी चला गया ना आखिर। तो अंडर एज बच्चे को गाड़ी कभी भी ना दें, ना लाइसेंस है तो फिर तो हरगिज़ ही ना दें। ये तो आप वैसे ही गैर कानूनी काम कर रहे हैं अमेरिका में। अब तो खैर वो दोनों बेचारे बच्चे नहीं रहे। चलें, अल्लाह पाक रहम करे। आपसे हमारी ताज़ियत है, और सारे दोस्त आप इनके बेटे के लिए दुआए मग़फ़िरत ज़रूर करें, और इसके साथ अपने बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा नज़र भी रखें और उनको इन चीज़ों से दूर रखें। थैंक यू सो मच भाई, आपने टाइम दिया, और मैं सिर्फ आया इसलिए था कि ताज़ियत करूं।